So hello guys, welcome back to the channel. It's me Aditya and you're watching me on my YouTube channel आदित्यवर्स। तो आज की इस वीडियो का हमारा टाइटल होने वाला है एज यूजुअल, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था। अभी से कुछ दिनों तक मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाने वाला हूँ, यानी नोट्स लाने वाला हूँ अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर के। वैसे ही एक नोट्स आज हमारे पास है जो कि है हमारा सी प्रोग्रामिंग का। तो जी हाँ, सी प्रोग्रामिंग का मैंने नोट्स डालना शुरू कर दिया। अभी तक में आप लोगों ने 2 नोट्स डाल चुके हैं सी प्रोग्राम के ऊपर। बेसिकली पहला था सी प्रोग्राम इंट्रोडक्शन नोट्स और दूसरा था हमारे पास C6 बेसिक सिंटैक्स हैंड रिटन। तो ये 2 नोट्स डल चुके हैं। तो अगर इन सबसे रिलेटेड आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो। तो जो हमारे दोनों नोट्स है इस वीडियो में मैं उन्हीं दोनों नोट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो नोट्स है दैट इज सी प्रोग्राम इंट्रोडक्शन नोट्स। ये सारा नोट्स जो है वो हैंड रिटन है, आपको बहुत इजी वे में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो बहुत अच्छे आसान लैंग्वेज में मैंने इसे बनाया है, लिखा है अपने हाथों से, बहुत समय लगा है इसे लिखने में। तो पहला है कि सी प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज में देख सकते हैं आपकी फादर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस मैंने बोला, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि लैंग्वेजेस थे, लेकिन इसके जैसे कोई भी लैंग्वेज उस वक्त तक डेवलप नहीं हुई। सी से पहले बी लैंग्वेज आया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा डेवलप और इतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया जितना सी लैंग्वेज हो पाया था। तो इसलिए मैंने इसे फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज, अब इसे सोचने का मेरा जरिया है फादर, इसलिए क्योंकि यही से सारे लैंग्वेजेस, यही सी प्रोग्राम है जो आज के डेट पर जितने भी बड़े बड़े लैंग्वेज सबका बेसिक कोर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको सी लैंग्वेज आ रहा है तो आपको C++, जावा, पाइथन इन सबको सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसे फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज लिखा। सेकंड, अगले पेज में हम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा रीड नहीं करने वाला, मैं इसे बस आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस पेज में क्या है। आप लोग जाकर के इसे लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। याद रखिए, नोट्स को प्रिंट आउट कराना इज़ नॉट गुड डिसीजन। आप लोग को उसे अपने हाथ से लिखना होगा। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं उसे तो आप बहुत सारी चीज़ को ऐसे ही समझ सकते हैं। आगे इसमें बहुत जल्दी बोलना पड़ रहा है, समझ लेना। देखो, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, जिसमें सी प्रोग्राम जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज, इन सब के बारे में मैंने बताया। इसे बनाया किसे, तो डेनिस एम रिची ने इसे बनाया। 1978 में डेनिस रिची और ब्रायन केर्बिंग इस मिल करके इस लैंग्वेज को बनाया था। सी लैंग्वेज इज़ वाइडली यूज्ड एज प्रोफेशनल लैंग्वेज फॉर वेरियस रीजन। बहुत सारे रीज़न के कारण सी प्रोग्राम को प्रोफेशनली इस्तेमाल किया गया। क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं, तो इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एफिशिएंट प्रोग्राम्स ये बना सकता है, हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़ को भी ये आराम से हैंडल कर सकता है। उसके अलावा कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, बहुत सारे इसके लिए प्लेटफॉर्म है आपके, बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये सब कुछ इसका प्लस पॉइंट था, जिसके कारण हम लोग या कोई भी इंसान इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज भी बोलता है, क्योंकि कई जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड पेज में इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट सी लैंग्वेज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप हमें याद रखनी चाहिए सी लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि इसे इन्वेंट क्यों किया गया, कहाँ से किया गया, ये आखिर किस लैंग्वेज का सक्सेसर है, यानी बी लैंग्वेज का सक्सेसर है सी लैंग्वेज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। यूनिक्स OS, एक OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था 1973 में विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे उसी चीज़ के मैंने बारे में बताया है। Today's most popular Linux OS and RDMS MySQL have been written in C। तो ये सब जितना भी है सभी सी लैंग्वेज में लिखे गए थे। Why we have to use C, तो इनिशियली यूज्ड सिस्टम डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ में सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा था इनिशियली। सी वॉज एडॉप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ कोड रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज। तो बेसिकली सी एक ऐसे कोड को क्रिएट करता था जिसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये क्या होता है हम लोग आगे चल करके डिटेल में जानेंगे। अगला पेज है हमारा, इसका एनवायरनमेंट सेटअप। ये जो है प्रैक्टिकल है कि आप कैसे एक सॉफ्टवेयर को सेटअप कर सकते हैं जिसकी मदद से आप सी प्रोग्राम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो वो सेटअप का इस पेज में मैंने बताया। अगला है द सी कंपाइलर। सी कंपाइलर आखिर होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। सी कंपाइलर अगर नहीं होगा तो हम लोग जो भी कोड्स को रन कर लिखेंगे वो रन नहीं कर पाएगा। उसका जो इन प्रोडक्ट होता है कि आखिर कोड जो किया उसका इन प्रोडक्ट क्या होगा, वो दिखेगा कैसा, तो वो अगर सी कंपाइलर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। आगे है सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर। बिफोर लर्निंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी लैंग्वेज लेट अस सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, कोड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बहुत बेसिक सा है।
स्टार्टिंग में हो सकता है आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने में दिक्कत हो, लेकिन आगे 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 चलते चलते धीमे धीमे करके आप लोग को बहुत ईजिली आप सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आगे हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो जो डॉट एच, आखिर इंट का काम क्या होता है, आखिर ये क्या है, तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये सब जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है वो एक प्री प्रोसेसर कमांड है। बिना इसके हम लोग कभी भी सी प्रोग्राम को लिखना शुरू ही नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस कोड में हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने वही स्ट्रक्चर बस बता दिया है कि हाँ स्ट्रक्चर होगा तो कैसा होगा। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सबसे पहले लिखना होगा, फिर है इंट मेन। इंट मेन क्या है? मेन फंक्शन। आखिर इंट मेन क्या है? तो मेन फंक्शन वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। एक ये जो हमारा इंट फंक्शन मेन फंक्शन है, यहाँ पे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगले पेज में हम लोग देख रहे होंगे और बुक के बारे और भी बहुत सारी चीज़ के। वो थर्ड नंबर पे है हमारा कमेंट स्टेटमेंट। तो कमेंट स्टेटमेंट जो है ना वो कंपाइल्ड नहीं होता। कमेंट स्टेटमेंट जो है, अगर मान के चलो कि मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और दूसरा डेवलपर आ गया उस प्रोग्राम को देखने के लिए, तो आखिर मैंने जो प्रोग्राम किया वो करेगा क्या, मैंने जो लाइन लिखा वो करेगा क्या, उस चीज़ को डिनोट करने के लिए कमेंट स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे होते हैं। तो कमेंट स्टेटमेंट हमेशा देखना स्लैश स्टार्ट स्लैश स्टार स्लैश ऐसे करके एंड होता है। तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। आगे देखते हैं, सच लाइन्स आर कॉल्ड कमेंट्स इन द प्रोग्राम। इसी लाइन्स को हम लोग कमेंट्स बोलते हैं। ये इग्नोर हो जाता है कंपाइलर से। तो अगर हम लोग कोई भी कमेंट लिखते हैं तो वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता। सी प्रोग्रामिंग में सबसे खास एबिलिटी यही चीज़ है कि कंपाइलर उसे नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा ही। आगे बढ़ते हैं प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। प्रिंट एफ होता क्या है? तो कॉज द मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो ये यहाँ प्रिंट एफ में हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारी स्क्रीन पे कहीं पर लिखा आ रहा होगा। तो अगर प्रिंट एफ नहीं होगा तो प्रिंट एफ बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट, इजी भाषा में समझो, जिसमें अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो वही चीज़ हमारी स्क्रीन पे लिखेगा। प्रिंट एफ का काम यही होता है। मेन फंक्शन द नेक्स्ट लाइन रिटर्न 0 टर्मिनेट्स मेन फंक्शन एंड रिटर्न द वैल्यू 0। तो हम लोग हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, अगर आप टर्बो सी में कर रहे हैं तो टर्बो सी में करने के लिए आपको कुछ चीज़ इसमें एक्स्ट्राज करने होते हैं। देखिए, जब मैंने सी प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया था तो मैंने टर्बो सी पे जो एक नॉर्मल, ये आप फिर से मेरे हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम पे अगर आते तो टर्बो सी में मैंने इस स्ट्रक्चर को एंटर किया था और वो रन नहीं किया था, क्योंकि टर्बो सी के साथ कुछ है इश्यूज़ की में बहुत सारी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने में। जैसे कि स्टूडियो डॉट एच के साथ हमें हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच भी लिखना पड़ता है। ये एक मेन दिक्कत आता है उसमें। और उसके अलावा हम लोग को CLR/SCR दिखाना होता है। CLR/SCR का मतलब क्लियर स्क्रीन होता है। और लास्ट में गेट CH भी हम लोग को डालना होता है। रिटर्न 0 हम लोग अगर वहाँ पे नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चलता है, लेकिन गेट CH हम लोग को लिखना होगा। गेट CH, तो ये सब कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने टर्बो सी में कोड करते वक्त करना पड़ता है। उन सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे चल करके डीप में जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में का मेन मोटिव यही था कि हम लोग नोट्स डाल दिए हैं। आप सभी जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस नोट्स को देख सकते हैं। ये तो पहला नोट्स था। इसके अलावा 2 नोट्स मैंने डाल दिया है। पहला नोट्स ये है, इस वीडियो में हम सिर्फ पहले नोट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड नोट्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे। अगर आपको ये सारा सीरीज पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, ताकि वो भी कुछ नए टॉपिक्स को सीख सके। बहुत जल्दी बोलना पड़ता है, बोलो क्या बात। बाकी अगर आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पहले बोल दिया, फिर से बोल देता हूँ, मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना मत भूल जाना। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। टिल देन अगले वीडियो तक वेट करो। और उसके अलावा क्या बोलो, हमेशा फंस जाता हूँ क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, तो हमेशा बोलते वक्त ये सोचने में आता हूँ कि देखो बोलो क्या। लेकिन चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ जल्द ही इसी चैनल पे। इसके अलावा एक और चैनल है, उस पर भी मिल सकता हूँ, उस पर भी ब्लॉग बना रहा था अभी, तो उस पर भी मिलूंगा। तब तक के लिए मेरे सारे चैनल्स को, मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख लो और फॉलो करना मत भूलना। बहुत ज़रूरी थे आप सभी के सपोर्ट की, नहीं तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर काम नहीं कर पाऊंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बंद हो जा।